वेलकम दोस्तों। स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय नागरिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 यानी कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर में जितने भी हमारे नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो उसमें किए गए हैं। और अगर आपसे आर्टिकल ना पूछकर पार्ट यानी कि भाग पूछा जाए तो ये होगा भाग नंबर 2। ठीक है, तो जो पार्ट कौन सा है तो पार्ट 2। ठीक है, यानी कि भाग 2। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर पे जितने भी हमारे नागरिकता संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं। और नागरिक कौन होता है? जो नागरिक है ये हमारा ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में जितने भी सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार जो हैं प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो हमारी एकल नागरिकता होती है इसके अंदर में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है, चाहे वे भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, लेकिन जो कुछ हमारे जो फेडरल, ठीक है, ले लेता हूँ फेडरल, या फिर जो हमारे संघीय, हिंदी में जो है संघीय और इंग्लिश में दोनों नाम को याद रखने हैं, फेडरल। ठीक है, तो कुछ फेडरल देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। कैसी होती है? ड्यूअल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो है अपने राज्य तथा संघ यानी कि जो उसका देश है उसका भी सिटीजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि हमारा जो यूएसए होता है और जो हमारा स्विट्जरलैंड है वहां पर जो है ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एकल नागरिकता जो है वो नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 11 यानी कि आर्टिकल नंबर 11 के अंदर में जो नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में नियम बनाने की शक्ति मिलती है। और इसके तहत जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, तो ये बिल्कुल ठीक है, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है हमारा देशीकरण द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। और तीसरा हमारा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। कोई अगर मान लीजिए कोई भी भारत के अलावा जो कोई जमीन का क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होता है तो वहाँ पे भी नागरिकता भारतीय ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो ये गलत है हमारा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो जो भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो है कुछ शर्तों के साथ पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो देशीकरण है, ये देशीकरण क्या होता है, ये एक तरीके की हमारी जो है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर में जो भी हमारा जो फॉरेन पर्सन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बाहरी व्यक्ति है, हमारा फॉरेन पर्सन, वो किसी देश के कानूनों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करके सिटीजन बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर में हमारी जो है कुछ शर्तें हैं। तो हमारी पहली शर्त क्या है? तो हमारी पहली शर्त यह है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो। ठीक है, तो वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ पर भारत ने जो है देशीकरण पर प्रतिबंध लगा रखा हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है हमारी, उस व्यक्ति द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया हो। तो यानी कि जो व्यक्ति जो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है उसने अपने देश की जो नागरिकता है वो छोड़ दी हो। और ये तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी कंडीशन है आवेदन करने के ठीक पूर्व उस व्यक्ति ने भारत में कम से कम कुल 1 वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक, कुल 1 वर्ष तक निवास किया हो या फिर भारत सरकार की सेवा में रहा हो। तो ये जो है हमारी 3 शर्तें हैं, ये फॉलो होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान
से भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 6, यानी कि अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर में जितने भी पाकिस्तान से भारत में आकर जो नागरिकता के प्रावधान है वो सम्मिलित है। तो एक डेट आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। ठीक है, तो इस 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति भारत आए थे, तो उनके जो माँ बाप हैं, ठीक है, या तो उनके माँ बाप, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, माँ बाप या दादा या फिर दादी, ठीक है, दोनों याद रखना आपको। उनके या तो उनके माँ बाप या दादा दादी में से किसी एक का जन्म, ठीक है, वो भारत में हुआ होना चाहिए। ठीक है, किसी एक का जन्म जो है भारत में हुआ होना चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आए हैं, तो उस व्यक्ति के सिटीजनशिप के रूप में जो है रजिस्टर्ड करना होगा, यानी कि पंजीकृत होना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना होगा, जिसके लिए उसे पंजीकरण की तिथि से कम 6 महीने तक भारत के अंदर रहना होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, 19 जुलाई 1948 के अगर पहले भारत में आए हैं, तो उनके माँ बाप या दादा दादी जो है किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है हमारी, 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर वो व्यक्ति भारत आए हैं, तो उसे भारत के सिटीजन के रूप में पंजीकृत होना होगा, जिसके लिए उसे पंजीकरण की तिथि से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो इसको ऑप्शन से देखें हम, परिवार से बिछड़ने पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रमण करने के लिए विदेश जाने पर ऐसा भी नहीं है। और शिक्षा के लिए विदेश जाने पर भी हमारी नागरिकता जो लोप नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बचता है, देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर। तो अगर आपका जो है देशद्रोह का आरोप आप पर सिद्ध हो जाता है, तो आपकी जो नागरिकता है वो लोप हो जाएगी, यानी कि आपको नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो इसका देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में 2 महीने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे जो है भारत की नागरिकता वो खो देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति का जो स्वामित्व है, यानी कि जो हम लोग पैसे देकर जो है अपनी नागरिकता नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से, ये भी ठीक है। वंशानुक्रम से, ये भी ठीक है। और देशीकरण, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंशानुक्रम मतलब जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर जन्म लिया है, लेकिन उसके जो माँ बाप हैं वो भारतीय है, ठीक है, तो भी उसकी नागरिकता ली जा सकती है। और जो है देशीकरण द्वारा, ये भी ठीक है। इसके अलावा हमारा एक तरीका जो है वो प्राकृतिकरण भी होता है, ले देता हूँ आपके लिए, ठीक है, प्राकृतिकरण द्वारा। और इसके अलावा जो है क्षेत्र समावेश, ठीक है, यानी भारत के अंदर में किसी दूसरे क्षेत्र का जो है समावेश हो जाए, तो भी उसके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 2 के अंदर में। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए, तो आर्टिकल नंबर हमारा 5 से 11 के अंदर में जितने भी हमारे नागरिकता खोने और प्राप्त करने के बारे में चर्चा हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार इनमें से क्या सही है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जन्म लेने के कारण जो नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि जन्म से नागरिकता केवल उन बच्चों पर है जिनके जो माँ बाप हैं वो इंडियन सिटीजन हो या फिर अन्य शर्तें पूरी करते हो, ना कि केवल भारत में जन्म लेने से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को। तो यानी कि भारतीय
पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को जो है नागरिकता दी जाएगी कुछ प्रोसेस के तहत, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर डी सारे ऑप्शन ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 सालों तक लगातार बाहर रहने पर हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। तो ये डेट है हमारी ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जितने व्यक्ति ने जन्म लिया है वो जन्मजात भारतीय समझे जाएंगे। पर 1 जुलाई 1987, ठीक है। नागरिकता नियमों में संशोधन से पहले की एक महत्वपूर्ण तारीख है ये, जिसके बाद जन्म के समय कम से कम एक पेरेंट, माता या पिता का इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो 26 जनवरी 1950 था, ये हमारा जितना हमारा जो नागरिकता नियमों में संशोधन हुआ था उसके बाद जो ये हमारी 1 जुलाई 1987 है, ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट है। तो इस डेट के बाद में क्या था, कम से कम जो एक पेरेंट है, माता या पिता का जो है भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी जो है वो जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। सो दैट्स इट। आज हमने जो है भारतीय नागरिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।